नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। बहुत ही दुखी मन से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों। भारत पाकिस्तान से मैच हार चुका है। एक गेंद रहते उन्होंने ये जीत हासिल की है और 5 विकेट से ये मैच जीता है। पिछली बार जरूर इंडिया ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार भारत ये कारनामा नहीं कर पाया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार जैसे प्लेयर ने, जो इंडिया का की बॉलर है, उसने 19वें ओवर में 19 रन दे दिए, वरना शायद ये इंडिया मैच जीत सकती थी। तो चलिए, कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। जैसे हमारा शेयर मार्केट है वैसे ही ये भी है, कभी हार तो कभी जीत। शेयर मार्केट में कभी अप तो कभी डाउन। शेयर बाजार में पिछले दिनों काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। शेयर बाजार इतना वोलाटाइल रहा है दोस्तों कि कुछ भी पहले से कह पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। हालांकि फिर भी आने वाले दिनों में कौन सा शेयर बुलिश हो सकता है, इसको लेकर इन्वेस्टर्स हमेशा ही सवाल पूछते रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं, उनको काफी उम्मीद रहती है। वही चार्ट एनालिसिस की मदद से ये पता लगाना इजी हो जाता है कि आने वाले दिन में कौन सा शेयर बुलिश रहेगा, ऊपर जाएगा, और कौन सा शेयर नीचे। अगर पिछले एक हफ्ते की बात कर ले तो वोलाटाइल मार्केट तो था। इसमें भी कुछ शेयर ने बम्पर मुनाफा कमा के दिया है इसके शेयर होल्डर्स को। इनमें से कई ऐसे शेयर शामिल है जिन्होंने पिछले हफ्ते सभी कारोबारी दिनों में, मतलब पांचों के पांचों दिनों में मुनाफा कमाया है। साथ ही ये शेयर पिछले हफ्ते लगातार हरे निशान में बंद हुए हैं। यही नहीं, कुछ शेयर तो लगभग 40 से 41% के रिटर्न देने के साथ साथ काफी तगड़ा मुनाफा दिया है इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को। तो चलिए इन पर नजर डालते हैं। हमारे पास ऐसे 16 शेयर है जो पिछले 5 दिनों में लगभग बहुत ही जबरदस्त अपर सर्किट दिखाया है इन्होंने। बाजार में गिरावट के बावजूद भी इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स पर पैसे की बरसात की है दोस्तों। आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले नंबर पर आता है रिलायंस पावर। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो शेयर्स है ये हमने इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इनको सॉर्ट किया है। जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है उनको सबसे ऊपर रखा है दोस्तों। कुछ शेयर जो है वो पेनी स्टॉक्स भी है, कुछ लार्ज कैप, कुछ स्मॉल कैप और कुछ मिड कैप भी है इसमें। तो सबसे पहले रिलायंस पावर की बात कर ले तो अगर देखें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,208 करोड़ रुपए का है। इसके शेयर की करंट प्राइस जो है 21.2 रुपए की है। एक साल पहले ये जो प्राइस थी 12 रुपए 5 पैसे की थी। एक वीक पहले अगर देखें तो 16.25 रुपए पर ये कारोबार कर रहा था। इस हिसाब से पिछले एक ही हफ्ते में इसने लगभग 30.46% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। एक महीने में लगभग 60%, 3 महीनों में 53%, पिछले एक मतलब एक जन 1 जनवरी से लेकर अब तक लगभग 56%, एक साल में लगभग 82% और 3 साल में 552% का रिटर्न देकर काफी जबरदस्त मुनाफा करा दिया है अपने शेयर होल्डर्स का रिलायंस पावर ने। अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो एक मंथ का एवरेज जहां 10 करोड़ का है, एक वीक का एवरेज 27 करोड़ का है। पिछले दोनों दिन इससे ऊपर ट्रेड किया है। 36 करोड़ और 53 करोड़ रुपए का वॉल्यूम दिखा है इसने पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में। अगला शेयर देखते हैं दोस्तों, एनडीटीवी। जी हाँ, ये वही एनडीटीवी है जिसको गौतम अडानी एक्वायर करना चाहते हैं और इसके काफी शेयर्स वो खरीद रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है दोस्तों कि ये डेली बेसिस पर अपर सर्किट छू रहा है और काफी शानदार मुनाफा करवा दे रहा है इस अपने शेयर होल्डर्स को। अगर देखें तो अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,351 करोड़ रुपए का है। इसके करंट शेयर की करंट प्राइस जो है 520 रुपए की है। एक साल पहले ये 73.35 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। एक वीक पहले 427 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। एक वीक में अगर देखें तो 427 से 520 तक की छलांग लगाई है और लगभग 21.5% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। एक महीने में ऑलमोस्ट 2 गुना कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को। 3 महीनों में लगभग 3 गुना कर दिया है अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को, 200.38% का रिटर्न देकर। अगर पिछले 8 महीने या फिर 1 जनवरी के बाद की बात कर ले तो लगभग 350% का रिटर्न, 4.5 गुना अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को कर चुके हैं। और तो और पिछले एक साल में लगभग 7 गुना कर चुके हैं अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को, और 3 सालों में दोस्तों 1519% का रिटर्न दिया है। ये सारे शेयर्स हमें क्यों नहीं मिलते हैं दोस्तों? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट ठीक है, चलते हैं। चलिए अगले शेयर पर नजर डालते हैं, डीबी रियल्टी। डीबी रियल्टी की बात कर ले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2112 करोड़ रुपए का। करंट शेयर की प्राइस है 73 रुपए। एक साल पहले का रेट जो था इसका 25 रुपए 15 पैसे था।
लगभग 3 गुना हो चुका है इसकी प्राइस। एक वीक की बात कर ले तो एक वीक पहले 60 रुपए 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। तो वीकली बेसिस पर 21.45% का रिटर्न, एक महीने में 20.54% का रिटर्न, 3 महीनों में 5% से डाउन हो चुका है, लेकिन पिछले 8 महीनों में 56.76% का रिटर्न दिया है। और एक साल पहले की बात, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 3 गुना कर चुके हैं, तो 197% का लगभग रिटर्न दे चुकी है डीबी रियल्टी के शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को। और 3 सालों में तो 1107% का रिटर्न दिखा रहे हैं इसके आंकड़े। अब नजर डालते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के आंकड़ों पर। अगर देखें दोस्तों, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स जो है, इसका मार्केट कैप 636 करोड़ रुपए है। इसके शेयर की करंट प्राइस 38 रुपए है। एक साल पहले 44 रुपए 35 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा था, तो उससे कम हो चुका है। ये हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों। एक वीक पहले जरूर ये 34 रुपए 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। तो अगर देखें तो एक वीक में 10.13% का रिटर्न, एक महीने में 14.61% का रिटर्न, 3 महीनों में 17.62% का रिटर्न। लेकिन YTD पिछले 8 महीनों में 6% डाउन, और पिछले एक साल में लगभग 13% डाउन हो चुका है ये शेयर। और 3 साल में 35.79% का रिटर्न। लेकिन पिछले 2 दिनों का अगर वॉल्यूम देखें तो काफी जबरदस्त है। स्पेशली शुक्रवार का 24 लाख का इसका वॉल्यूम है दोस्तों, जो मंथली एवरेज 6 लाख और वीकली एवरेज 10 लाख से काफी ज्यादा है। अगला शेयर दोस्तों, ब्रुक्स लेबोरेटरीज लिमिटेड। अगर इसके मार्केट कैप पे नजर डाले तो 354 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस 143 रुपए है। एक साल पहले 119 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक वीक पहले 124 रुपए 40 पैसे पर यह ट्रेड कर रहा था। तो वीकली बेसिस पर इसने लगभग 15.5% का रिटर्न दिया है। एक महीने में लगभग 72% का रिटर्न, 3 महीनों में 71% का रिटर्न। YTD अगर 1 जनवरी से अब तक का रिटर्न देखे इस साल, तो लगभग 43% का रिटर्न। एक साल में जरूर ये कम है, 16.63% का रिटर्न दिया है, लेकिन 3 सालों में 411.59% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। अगर देखें तो मंथली और वीकली एवरेज से काफी ज्यादा वॉल्यूम दिखा रही है पिछले शुक्रवार को। और ये 3 लाख का वॉल्यूम है इस शेयर का ट्रेडिंग का दोस्तों। आइए नजर डालते हैं आर्ट निर्माण लिमिटेड के शेयर्स के बारे में बात करते हैं। अगर देखें तो लगभग 250 करोड़ रुपए की कंपनी। अगर CMP देखें, मतलब इसके शेयर की लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस जो है वो 101 रुपए की है। एक साल पहले ये सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। एक वीक पहले 84 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। अगर देखें तो एक वीक में इसने लगभग 20% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 41%, 3 महीनों में 52%। पिछले 8 महीनों में जरूर इसमें 26% का डाउनफॉल देखा है। 26% से कम हुई है इसकी कीमतें 1 जनवरी से अब तक। लेकिन फिर भी इतना 26% डाउन आने के बाद भी एक साल में इस शेयर की कीमतें 235% से बढ़ी हुई है। और 3 साल की बात करें तो लगभग 300% का रिटर्न दिया है इसने अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर देखें तो मंथली एवरेज है 41,000 का, वीकली एवरेज 91,000 का। और शुक्रवार को 1 लाख का वॉल्यूम दिखाया है इस शेयर ने। हो सकता है बुलिश सेंटिमेंट इस पर फिर से हावी हो जाए दोस्तों। तो चलिए अगले शेयर की बात कर ले, LML लोकेश मशीन्स लिमिटेड। अगर इसकी बात करें तो 249 करोड़ रुपए की कंपनी है। शेयर की करंट प्राइस 139.2 रुपए की है। एक साल पहले ये 1 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। एक वीक पहले 96 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। तो एक वीक में अगर देखें तो लगभग 42% का रिटर्न दिया है। एक महीने में 54.24, 3 महीनों में 75.09%, पिछले 8 महीनों में 73.24%, एक साल में 195%, 3 सालों में 295%। दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, ये शेयर की कीमतें जो है वो ऐसे आसमान छू रही है, तो मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है मेरे इन्वेस्टमेंट पर। सोच रहा हूँ कि कुछ शेयर इसके खरीद के रख लूं, लेकिन चलिए मजाक बाजू में रखते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो अच्छे से एनालिसिस कीजिए और तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हमारा हार्ड अर्निंग पैसा है दोस्तों, और ऐसे ही इसको हम बर्बाद नहीं कर सकते। अगर वॉल्यूम की बात कर ले LML का दोस्तों, तो देखिए मंथली एवरेज 6 लाख का है, वीकली एवरेज 16 लाख का है। बहुत जबरदस्त है। यस्टरडे मतलब गुरुवार को 6 लाख की वॉल्यूम दिखा रही है, और शुक्रवार को 10 लाख।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें लाइक जरूर कीजिए। और अगर पसंद नहीं भी आ रहे हैं तो सिर्फ कमेंट में बता दीजिए कि क्या इंप्रूवमेंट आपको एक्सपेक्टेड है मेरे वीडियो से। मैं जरूर उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइक और उसके साथ बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपकी हेल्प होती रहे आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारी हर रोज लेके आने वाला हूं आपके लिए। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं अगला शेयर। लोकेश मशीन लिमिटेड के बाद ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, जैसा कि ये बता रही है एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है। अगर देखें तो 241 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ इसके शेयर की प्राइस जो है 237 रुपए की है। एक साल पहले 44 रुपए 60 पैसे पर यह बंद हुआ था और एक वीक पहले ये 197 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर वीकली बेसिस पे देखें तो 20.15% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने। एक महीने में लगभग 29% का रिटर्न, 3 महीनों में 145% का रिटर्न, वाईटीडी 266-267% का रिटर्न पिछले 8 महीनों में, एक साल में 429% का रिटर्न और 3 साल में 921% का रिटर्न। दोस्तों, क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकता। एक महीने में 30,000 का इसका वॉल्यूम एवरेज है, एक वीक में 43,000 का, और शुक्रवार को 50,000 की टोटल वॉल्यूम दिखा रही है इसके शेयर्स। अगला शेयर देखते हैं सर्वोटेक सॉल्यूशंस का। अगर यहाँ पर देखें तो 191 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसके शेयर की करंट प्राइस 102 रुपए है। एक साल पहले ये 26.45 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, एक वीक पहले 84.30 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा था। अगर एक वीक की बात कर ले तो 21.41% का रिटर्न, एक महीने में 69.88% का रिटर्न, 3 महीनों में 58.44% का रिटर्न। वाईटीडी की बात कर ले तो 35.29% का रिटर्न पिछले 8 महीनों में, एक साल में लगभग 300% का रिटर्न और 3 साल में लगभग 790% का रिटर्न दे चुका है ये शेयर अपने शेयर होल्डर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीआरसी सिस्टम्स के शेयर के बारे में। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 125 करोड़ रुपए का है। अगर शेयर की करंट प्राइस जो देखे तो 32.4 रुपए की है। एक साल पहले 27.93 रुपए थी इसके शेयर की प्राइस। एक वीक पहले ये 26.70 रुपए पर ट्रेड कर रहा था दोस्तों। अगर देखें तो एक वीक में 21.16% का रिटर्न और एक महीनों में लगभग 48% का रिटर्न है, लेकिन 3 महीने वाईटीडी और पिछले एक साल में लगातार ये निगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए जल्दी से आगे मुड़ते हैं। यूनाइटेड पॉलीफैब, जी हाँ दोस्तों, ये पॉली कैब नहीं है, पॉलीफैब है। तो यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड, आजकल गुजरात से जो भी नाम जुड़ जाता है उसको पंख लग जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इस शेयर का देख लेते हैं इसका क्या परफॉर्मेंस है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले तो 88 करोड़ रुपए की कंपनी है। शेयर की करंट प्राइस 42 रुपए की है। एक साल पहले 13 रुपए 5 पैसे थी इस शेयर की प्राइस और एक वीक पहले 36 रुपए 4 पैसे की 40 पैसे की प्राइस थी। एक वीक में लगभग 15.5% का रिटर्न, एक महीने में 12.5% अब जा चुका है, 3 महीनों में 40%, पिछले 8 महीनों में 142%, पिछले एक साल में 253% बढ़ा चुका है ये अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को। तो काफी शानदार रिटर्न दे चुका है पिछले एक साल में, लगभग 250% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है यूनाइटेड पॉलीफैब गुजरात लिमिटेड। अगला है डीएसजे कीप लर्निंग लिमिटेड। अगर देखें तो 79.5 करोड़ वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप है, अगर ये शेयर होल्ड इसकी कीमत देखें तो 9 रुपए 55 पैसों के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। एक साल पहले 1 रुपए 25 पैसे पर था ये शेयर और एक वीक पहले 7 रुपए 95 पैसे पर था कीप लर्निंग का शेयर। अगर देखें तो एक वीक में 20.13%, एक महीने में 145%, 3 महीनों में 635%। माई गॉड। वाईटीडी 516%, एक साल में 635%। जबरदस्त रिटर्न दिया है कीप लर्निंग के, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर वॉल्यूम की भी बात कर ले, अरे कुछ शेयर्स के हमने वॉल्यूम मिस कर दिया, लेकिन एक महीने का अगर एवरेज वॉल्यूम देखे तो 2 लाख
एक वीक का 3 लाख, और फ्राइडे का जो वॉल्यूम रहा है वो 7 लाख। तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी अचानक से देखी गई है, जरूर कोई न्यूज होगी इसीलिए आ सकता है। लेकिन पिछले सारे के सारे ट्रेडिंग सेशन में, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये काफी अप जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगला शेयर देखते हैं, आर्किड प्लाई डेकोर। जैसा कि नाम बता रहा है, ये प्लाईवुड से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों, और 45 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। 80.8 रुपए का है ये शेयर। अब एक साल पहले लगभग 39 रुपए का था। एक वीक पहले 66.60 रुपए का शेयर था। तो वीकली बेसिस पर 21.25% की बढ़ोतरी, एक महीने में 38% की बढ़ोतरी, 3 महीनों में 47% की बढ़ोतरी, पिछले 8 महीनों में या फिर 1 जनवरी के बाद 73.47% की बढ़ोतरी, और एक साल में 91.58% की बढ़ोतरी। ये कुछ लॉजिकल लग रहा है दोस्तों कि लगभग 2 गुना हो चुकी है शेयर की कीमतें आर्किप्लाइड डेकोर की। तो अब चलिए मुड़ते हैं रीजेंसी सिरामिक्स लिमिटेड के पास और देखते हैं इसके शेयर के डिटेल्स। मार्केट कैप की बात करें तो 84.60 करोड़, 44.60 करोड़ रुपए की कंपनी। शेयर की करंट प्राइस जो है 16 रुपए 80 पैसे। एक साल पहले ये 1 रुपए 70 पैसे पे था। तो लगभग 10 गुना हो चुका है इस शेयर का प्राइस भी। एक वीक पहले ये 13 रुपए 95 पैसे पर कारोबार कर रहा था। देखते हैं वीकली बेसिस पर 20.79% का रिटर्न, एक महीने में 153% का रिटर्न, 3 महीनों में 764% का रिटर्न, वाईटीडी पिछले 8 महीनों में 786% का रिटर्न, एक साल में 921% का रिटर्न, और 3 साल में 836% का रिटर्न। शब्द नहीं है दोस्तों मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं जल्दी से। मंथली एवरेज है इसका 51,000 शेयर्स का वॉल्यूम। वीकली एवरेज है 37,000 का। लेकिन पिछले 2 दिनों में 47,000 और 43,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है 2 सेशंस में। चलिए आगे मुड़ते हैं, कृति इंस्टीट्यूट। ये नॉलेज एंड स्किल्स रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। अगेन एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों। अगर देखें तो लगभग 32 करोड़ रुपए का मार्केट कैप। इसके शेयर की करंट प्राइस 31 रुपए 30 पैसे। एक साल पहले का रेट अगर देखें तो 18 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, और एक वीक पहले 25 रुपए 85 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा था दोस्तों। तो वीकली बेसिस पर 21.08% की बढ़ोतरी, मंथली बेसिस पर 48.69% की बढ़ोतरी, 3 महीने में 85.21% का रिटर्न, और पिछले 8 महीनों में 58.48% का रिटर्न दिया है इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को। एक साल में लगभग 72% का रिटर्न दे चुकी है। अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो मंथली एवरेज है 19,000 का, वीकली एवरेज काफी ज्यादा है 32,000 का। पिछले 2 दिनों में वीकली एवरेज से काफी कम ट्रेड हुआ है ये शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज की बात कर ले तो काफी छोटी कंपनी है, लगभग 20 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके शेयर की करंट प्राइस 2 रुपए 20 पैसे की है। एक साल पहले 1 रुपए 25 पैसे पर था। एक वीक पहले ये 1 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। लगातार अप जाता हुआ देखा गया है पिछले एक वीक में। अगर देखें तो लगभग 15.79% का रिटर्न दिया है एक वीक में। एक महीने में लगभग 29% का। 3 महीने और वाईटीडी पिछले 8 महीनों में इस शेयर की कीमतें हैं वो निगेटिव ट्रेंड दिखा रही है। 3 महीनों में लगभग 17% से कम हो चुकी है इसकी प्राइस, और वाईटीडी लगभग 46.34% से डाउन आ चुकी है इस शेयर की कीमतें। लेकिन इतना डाउन आने के बाद भी इस शेयर की कीमतें जो है वो एक साल में 69% का रिटर्न दे चुकी है, और 3 साल में 780% का रिटर्न दे चुकी है दोस्तों। अगर वॉल्यूम की बात कर ले तो 45,000 मंथली एवरेज वॉल्यूम है इसका, और वीकली एवरेज वॉल्यूम जो है वो 31,000 का है। लेकिन शुक्रवार और गुरुवार दोनों दिन इसके वीकली एवरेज से ज्यादा की ट्रेडिंग देखी गई है इस शेयर में। तो वॉल्यूम काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये थे दोस्तों 16 शेयर जो पिछले एक हफ्ते में काफी ज्यादा उछाल ले चुके हैं, और अगले हफ्ते में आप इस पर नजर रख सकते हैं। अगर लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस करके इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जरूर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कुछ शेयर जैसे ये भी शेयर है एक काइंड ऑफ पेनी स्टॉक भी है। तो थोड़ा सा संभल कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारा हार्ड अर्निंग पैसा है दोस्तों, ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते।
आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।